जय माता दी साथियों। भक्तजनों, नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और माँ के हर रूप की अलग महिमा भी है। साथियों, नवरात्रि के तीसरे दिन देवी माँ के तृतीय रूप माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। मित्रों, असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने इस रूप को धारण किया था। तो मित्रों, मैं आज आपके लिए माता चंद्र घंटा की कथा लेकर आई हूँ और इसकी पूजा विधि भी आपको बताऊंगी। साथियों, आइए माँ चंद्र घंटा की कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, इस कथा को अधूरा मत छोड़िए, कथा पूरी सुनिए। कथा सुनने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो भक्तजनों, एक बार सच्चे मन से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय हो। साथियों, पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा थी कि स्वर्गलोक पर राज करे। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हो गए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को क्रोध आ गया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य देव ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा महिषासुर के पास पहुंच गई। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। भक्तजनों, आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि। साथियों, पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ चंद्र घंटा को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात माँ को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। इसके उपरांत मिष्ठान, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। घंटा बजाकर पूजा करें और इसके बाद आरती करें। ऐसा करने से शत्रुओं की हार होती है। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने का विशेष विधान है। इससे हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथियों,
नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता के सिर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें माँ चंद्र घंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभामय है। इनकी सवारी सिंह है। मित्रों, नवरात्रि में माँ चंद्र घंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं, उन्हें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से मनुष्य को रोगों से भी मुक्ति मिलती है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माँ चंद्र घंटा तंबु साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनके दर्शन से भक्तों का हर तरह से कल्याण होता है। माता भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती हैं। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता आती है और माता की घंटे सी प्रचंड ध्वनि से भयानक राक्षस भय खाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा में माता दुर्गा या पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन्हें पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं और अस्त्र शस्त्र हैं। भक्तजनों, ये थी माँ चंद्र घंटा की कथा और पूजा विधि। साथियों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। साथियों, मेरी यही कामना है कि आपकी पूजा सफल हो और माता की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ चंद्र घंटा, जय माता की। साथियों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मित्रों, नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी देवी की पूजा होती है और उनकी कथा और पूजा विधि मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। तो साथियों, अगली वीडियो को भी देखना ना भूलिए और कथा को बड़े ही श्रद्धा से सुनिए। तो साथियों, मिलते हैं फिर अगली कथा में। तब तक के लिए जय माता की।